हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो कि रहने वाले हैं उत्तराखंड के पीवाईक्यू। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैंने पेपर लिया है एफआरओ प्री का जो हुआ था 2015 में। ठीक है, तो इसको एनालाइज करते हैं बहुत अच्छे से, और पीवाईक्यू बहुत ही रिपीट होते हैं उत्तराखंड में, तो अच्छे से हम सारे पीवाईक्यू को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक हो गया, और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ से निकलते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो जो कि है निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डोभाल, नैथानी, गुरुरानी या फिर जोशी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो कि है जोशी। ठीक है, जो डोभाल, नैथानी और गुरुरानी है ये तीनों तो क्या है, किसी स्थान के नाम पे रखी गई है। जोशी जो है ना वो ज्योतिष शब्द से मेनली निकला है। ठीक है, एक धार्मिक इस चीज़ से रिलेटेड है, और जो कि क्या है, एक ब्राह्मण की उपजाति है। मेनली इसका अर्थ जो है ना वो धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड है, तो किसी स्थान के नाम पर तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोशी। ठीक हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए क्या करते हैं, गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन से हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है और आप लोगों को पता होगा मेनली। तो फर्स्ट है गोलू देवता, देन बोकनाग, और फिर सी है हरुहित, और फिर डी है मणिभद्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ गोलू देवता। ठीक है, गोलू देवता जिनके मंदिर में लोग क्या करते हैं, चिट्ठियाँ लिख करके अपनी गुहार लगाते हैं या फिर घंटियाँ चढ़ा करके लगाते हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था मेन। ठीक है, आप देखते हैं जन्म इनका कहाँ होता है, चंपावत में जो है इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था, तो वो था झालुराई। पिता का नाम क्या था, झालुराई, और माता जी का नाम क्या था, माता जी का नाम था कलिंगा। ठीक है, कलिंगा इनकी माता जी का नाम था। और लोग यहाँ क्या करते हैं, अपनी मतलब सारी जो भी, अगर उन्हें न्याय व्याय नहीं मिल रहा है कहीं भी कोर्ट में, तो यहाँ वो अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी मन्नत भी पूरी होती है, और फिर वो यहाँ क्या करते हैं, घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो इस मंदिर में है ना आपको बहुत सारी घंटियाँ देखने को मिलेगी, इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसे, जो है घंटियों वाला मंदिर भी हम किसे बोलते हैं, गोलू देवता के मंदिर को बोलते हैं। ठीक है, बाकी गोलू देवता जो है इनके बहुत सारे अन्य नाम भी है, जैसे हम गौरील देवता इनको बोलते हैं, ग्वलजू बोलते हैं। ठीक है, गौर भैरव बोलते हैं, ग्वल्य देवता बोलते हैं, बाला गोरिया बोलते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, इनके एक जो है अनदर नेम है। और साथ ही जो है गोलू देवता के इम्पोर्टेंट मंदिर कहाँ कहाँ हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें कहाँ है, चितेई गोलू देवता मंदिर, चितेई गोलू देवता जो कि कहाँ है, हमारा अल्मोड़ा में है। ठीक है, कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और एक तो चंपावत में ही है गोलू देवता का, चंपावत में है। ठीक है, और एक है हमारा घोड़ाखाल, घोड़ाखाल मंदिर। ठीक है, जो कि कहाँ है, घोड़ाखाल मंदिर कहाँ है, हमारा नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या निकलता है कि ये मंदिर जो है किसने बनाया था। ठीक है, तो बनाया था बाज बहादुर चंद ने। किसने बनाया था, बाज बहादुर चंद ने। और ये भी एक पीवाईक्यू है। ठीक है, पहले ही ये पूछ लिया गया है। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया हमारे गोलू देवता से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, और साथ ही ये तो है हमारे एक स्थानीय देवता के मंदिर का। ठीक है, अगर वहीं देवी, कौन सी ऐसी देवी है हमारे कुमाऊं की क्षेत्र की जिन्हें जो है मतलब न्याय के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर उनके बारे में आपसे पूछे तो वो कौन सी है, कोकिला देवी, या फिर प्रसिद्ध मंदिर कोटगाड़ी देवी, जिनका मंदिर है कहाँ, पाखू में है, जो कि कहाँ पड़ जाता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो कोटगाड़ी देवी क्या है, प्रसिद्ध हमारी न्याय की देवी है। तो मैं लिख भी देती हूँ, न्याय की देवी कौन है, हमारी कोकिला देवी, कोकिला देवी, या फिर क्या, कोटगाड़ी देवी, कोटगाड़ी देवी। ठीक है, कहाँ है इनका मंदिर, पाखू, पाखू पिथौरागढ़ में। ठीक है,
पिथौरागढ़ में है। ठीक हो गया। और बाकी गोलू देवता के बारे में क्या है, आपको पता होगा कि जो है गोलू देवता वाइट घोड़े पे हमेशा सवार रहते हैं। ठीक है, वाइट सफ़ेद जो वस्त्र है इनको काफ़ी प्रिय होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सब किसके बारे में है, गोलू देवता के बारे में है। अब जो ऑप्शन बी है इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो है, ठीक है, बोकनाक। तो बोकनाक मंदिर कहाँ है हमारा, उत्तर काशी में। कहाँ है, उत्तर काशी में, सिलक्यारा। ठीक है, सिलक्यारा के पास में है बोकनाक मंदिर। और ये मेनली किससे है, नाग देवता से रिलेटेड है। ठीक है, और हाल ही में जो हमारी सिलक्यारा सुरंग भी बनी है ना, तो उसका नाम भी अब जो है बोकनाक जो देवता है उनके नाम पर रखने की मांग किसने रखी है, मतलब प्रस्तावित करा है किसने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक दो फैक्ट और रह गए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कालबिष्ट किसका नाम था, ठीक है, कालबिष्ट भी किसका नेम है, तो गोलू देवता का नेम है। और साथ ही जो गोलू गैराड़ मंदिर है वो कहाँ है, अल्मोड़ा में है। वो भी किससे रिलेटेड है, हमारे गोलू देवता जी से रिलेटेड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल में चलादा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है बद्रीनाथ, बी महासू, हरज्यू या फिर सिरगुल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है महासू देवता। ठीक है, तो महासू देवता के बारे में अब कुछ फैक्ट हम जानते हैं। तो ये क्या है, जौनसार जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, जौनसार क्षेत्र कहाँ है हमारा, दून में। ठीक है, वहाँ के ये एक लोकप्रिय देवता है। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो टोंस रिवर के किनारे है। किसके किनारे, टोंस नदी के किनारे है। और ठीक है, इसे हनौल मंदिर भी कहा जाता है। और जो हनौल मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, हनौल जो मंदिर है वो हुण शैली में बना हुआ है। ठीक है, कौन सी शैली में, हुण शैली में बना हुआ है। ठीक है, और ये जो जौनसार भाबर के जो वासी हैं ना, वहाँ क्या है, एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। ठीक हो गया। और महासू देवता जो है ना वो क्या है, चार भाइयों का, ठीक है, चार भाई हैं मतलब मेनली तो ये कह लो। ठीक है, चार भाइयों का एक सामूहिक नाम है, चार देवता हैं। तो एक है हमारे बाशिक, और है पिबासिक, और सॉरी पिबासिक नहीं, पबासिक, सॉरी एक मिनट, मंदिर। ठीक है, चार भाई देवता। तो एक है हमारा बासिक, पबासिक, ठीक है, और है हमारे बोंठा और चालदा महासू। ठीक है, तो जो हमारे बोठा है उन्हीं का नाम ही क्या है, बोठा देवता का नाम कैलू वीर। ठीक है, और चालदा जो महासू है ना, ये क्या है, सबसे छोटे भाई है, सबसे छोटे। ठीक है, और यही क्या है, भ्रमण प्रिय, इन्हीं को ही क्या है, घूमना काफ़ी पसंद है। ठीक है, भ्रमण प्रिय यही है। और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, सैकुड़िया वीर भी क्या है, इन्हीं का ही नाम है। ठीक है, तो समझ में आया, चार देवताओं का एक सामूहिक मंदिर क्या है, कौन सा है, महासू देवता का मंदिर है। बासिक, पबासिक, बोंठा और चालदा महासू। ठीक हो गया। और जो हनौल मंदिर है वो हमारा कौन सी शैली में बना हुआ है, हुण शैली में बना हुआ है, टोस रिवर के किनारे है। और जो जौनसार भाबर क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है, हमारा दून में पड़ता है। ठीक है, और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कि जागड़ा क्या है। ठीक है, पूछता है ना काफ़ी बार, जागड़ा त्यौहार कहाँ का है, तो ये महासू देवता का त्यौहार है, महासू देवता का त्यौहार है। ठीक हो गया। और कब मनाया जाता है, सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, या कभी कभी ट्राइब्स देख करके हमको पूछ लेता है कि जागड़ा किसका है, थारू का है, जौनसारी, भोटिया या फिर बुक्सा। ठीक है, तो हमको कौन सा टिक करना है, जौनसारी। ठीक हो गया। तो ये तो हो गए हमारे इससे रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गणराज्य वंश इतिहास की रचना किसने की। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मौला राम, बी रतन कवि, सी स्वामी शशिधर या फिर गुमानी पंत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मौला राम। ठीक है, तो अब मौला राम के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, 1658 में क्या होता है, सुलेमान सिकोह
ठीक है, जो कि किसका पुत्र है, हमारा दारा शिकोह का पुत्र है। ठीक है, वो क्या करता है, भाग करके उत्तराखंड आता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, बाज बहादुर चंद के दरबार में जाता है। ठीक है, तो लेकिन बाज बहादुर चंद क्या करता है, उसको शरण देने से इनकार कर देता है। फिर वो क्या करता है कि भाग करके गढ़वाल आता है, और उस टाइम पे जो है गढ़वाल में गद्दी पर कौन बैठा रहता है, पृथ्वीपति शाह होता है। तो पृथ्वीपति शाह जो है ना, उसको शरण दे देता है। ठीक है, तो सुलेमान सिकोह के ही साथ क्या होते हैं, दो चित्रकार आते हैं। एक कौन आता है, श्यामदास। दो चित्रकार आते हैं, श्यामदास और हरदास। श्यामदास और हरदास। ठीक है, लेकिन क्या होता है, श्यामदास की आगे चल करके मृत्यु हो जाती है, और हरदास से ही क्या होता है, आगे की जनरेशन बनती है। तो हरदास के बाद कौन आता है, हीरालाल। ठीक है, हीरालाल, हीरादास कह दो। फिर आता है हमारा मंगत राम। फिर कौन, मंगत राम। और फिर आता है कौन, मौला राम। फिर कौन आता है, मौला राम आता है, मौला राम तोमर। ठीक हो गया। और मौला राम के पुत्र कौन थे, हमारा ज्वाला राम। ठीक है, ज्वाला राम और शिवराम। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, अजब राम और आत्माराम। ठीक हो गया, ये कौन थे, मौला राम के पुत्र थे। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो है ये लोग आए कहाँ से और कैसे क्या हुआ। तो प्रसिद्ध चित्रकार जो है गढ़वाली चित्रकला का, वो किसे माना जाता है, मौला राम को माना जाता है। ठीक हो गया। और तो अब समझते हैं मौला राम के पिता का नाम क्या है, क्या होगा, मंगत राम, मंगत राम। और माता का नाम क्या हो जाएगा, रमा देवी। माता का नाम क्या, रमा देवी। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे। ठीक है, गुरु का नाम भी बहुत पूछा भी है, वो कौन थे, राम सिंह। कौन थे, राम सिंह। पिता मंगत राम, माता रमा देवी, और गुरु कौन थे, राम सिंह थे। ठीक है, और हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि इनका पारिवारिक पेशा क्या था। ठीक है, वैसे तो ये चित्रकार थे सॉरी, लेकिन इनका पारिवारिक पेशा कुछ और था। वो क्या था, पारिवारिक पेशा था, पेशे से ये क्या थे, सुनार थे। ठीक है, पेशे से क्या थे, सुनार थे। ठीक हो गया। और काफ़ी चित्र जो है मौला राम ने बनाए, और आरंभिक काल का जो है इनका चित्र कौन सा है, मोर प्रिय है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने चंद्रमुखी, मयंकमुखी बनाया, उत्कंठिता नायिका बनाया। ठीक है, सितार प्रिय, हिंडोला और राधा कृष्ण मिलन। ठीक है, ये सब बनाए। साथ ही इसने दंपत्ति का जो है चित्र भी बनाया। ठीक है, ये किसका चित्र है, प्रद्युमन शाह और उसकी रानी का चित्र है। ठीक हो गया। और इसने काफ़ी सारी बुक्स भी यहाँ पे लिखी। ठीक है, बुक इसने कौन कौन सी लिखी, एक तो गणराजवंश लिखा इसने, काव्य। एक इसने लिखा गढ़गीता संग्राम लिखा। ठीक है, और इसने क्या लिखा, मनमत सागर। क्या लिखा, मनमत सागर। ठीक हो गया। और अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि जो मौला राम के चित्र है ना, उनको दुनिया के सामने किसने प्रदर्शित करा था। तो वो किसने करा था, मुकुंदी लाल ने। किसने करा था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जो है मौला राम को प्रसिद्ध करने का कार्य करा। अब इनकी बुक्स कौन कौन सी है इम्पोर्टेंट, एक है गढ़वाल पेंटिंग, और है सम नोट्स ऑन मौला राम। ठीक है, सम नोट्स ऑन मौला राम, और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक हो गया, ये किसकी बुक है, मुकुंदी लाल की है। और अगर आपसे पूछ ले क्या मौला राम चित्रशाला कहाँ है, तो वो कहाँ है, श्रीनगर में है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो टिहरी का एक राजकुमार था ना, तो वो क्या करता था, चित्रकला सीखने के लिए कहाँ आता था, श्रीनगर आता था। तो वो कौन था, तो उसका नाम था प्रीतम शाह। ठीक है, कौन था, प्रीतम शाह। ठीक है, तो सारे फैक्ट यहाँ से हमारे कवर होते हैं मौला राम से रिलेटेड। और मौला राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ना कुछ मतलब पूछ ही लेता है बहुत सारे पेपर्स में। ठीक है, मोस्टली सब में ही कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है यहाँ से, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है तांदी, बी है थड़िया, सी है चौफला, और डी है कौन सा, खुदेड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुदेड़ हो जाएगा। खुदेड़ क्या है, हमारा एक लोक गीत है। ठीक है, अब इसकी मीनिंग समझते हैं। तो खुद मतलब क्या होता है ना, खुद मतलब होता है याद। क्या होता है, याद। गढ़वाल में खुद को कहते हैं याद। तो क्या होता है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है, पहले से मतलब लड़कियों की शादी बहुत
कम उम्र में हो जाती थी तो उनकी शादी हो जाती थी, ठीक है। अब वहाँ उनको क्या करना होता था, बहुत सारा काम वगैरह करना पड़ता था, ठीक है। अब तो उन्हें क्या होता था ना, अपने मायके की याद आती थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये सॉन्ग है। जब नवविवाहित जो लड़कियाँ होती थी वो अपने मायके की याद में क्या करती थी, खुदेड़ गीत गाया करती थी, ठीक है। नवविवाहित द्वारा मायके की याद में, मायके की याद में गाया जाता था, गाया जाता है, ठीक है। मायके को ही हम क्या बोलते थे ना, नेहर भी बोलते हैं, नेहर भी किसको बोलते हैं हम, मायके को बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं ये सारे ऑप्शन को, ठीक है। ये हमने देख लिया, बाकी 3 ऑप्शंस को भी हम समझ लेते हैं। तो तांदी क्या होता है ना, तांदी से भी हमारा क्वेश्चन बना है PYQ। तो ये सिर्फ पुरुषों द्वारा होता है, सिर्फ मेल ही से करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, तत्कालीन घटनाओं पे बेस्ड होता है, ठीक है। तत्कालीन घटना पर या फिर किसी इम्पोर्टेंट जीवनी पर ये क्या होता है, बेस्ड नृत्य है, ठीक है। और थड़िया अब हम समझते हैं। तो थड़िया, इसका भी मीनिंग अब देखो, थड़ मतलब होता है आंगन, थड़ मतलब क्या होता है, आंगन, ठीक हो गया। तो ये भी किसके द्वारा करा जाता है, नवविवाहित जो कन्या होती है उसके द्वारा, जब वो पहली बार अपने मायके आती है तो अपने मायके के आंगन में उसके द्वारा कौन सा नृत्य करा जाता है, तो वो है थड़िया, ठीक है। अब चौफुला से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चौफुला, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बार जो है चौफुला नृत्य किसने करा था, माता पार्वती ने, ठीक है। किसके लिए करा था, शिव जी के लिए, किसके लिए, शिव जी के लिए करा था, ठीक है, सबसे पहली बार। और इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी जो है हमारा वाद्य यंत्र यूज़ नहीं होता है, वाद्य यंत्र यूज़ नहीं होता है। एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है, ठीक है, श्रृंगार प्रधान नृत्य है, ठीक हो गया। सबसे पहले किसने करा था, माता पार्वती ने, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करा था, वाद्य यंत्र का यूज़ नहीं होता है, श्रृंगार प्रधान नृत्य है, ठीक है। और हम क्या फैक्ट याद कर सकते हैं कि हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट की ये, इसका कंपेयर किससे करा जाता है, गुजरात के गरबा और असम के बिहू, असम के कौन सा, बिहू के साथ इसका क्या करा जाता है, कंपेयर, तुलना करी जाती है, ठीक है, तुलना करी जाती है, ठीक हो गया। और इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट लेते हैं, ठीक है, दोनों भाग लेंगे। और ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने सारे देखे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है। तो ऑप्शन ए है बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक, या फिर मकर संक्रांति से बैसाखी तक, या महाशिवरात्रि से गंगा दशहरा तक, या फिर माघ पूर्णिमा से अक्षय तृतीया तक। तो कब से कब तक, तो ये लगता है मकर संक्रांति में, कब लगता है, मकर संक्रांति से बैसाखी तक लगता है, ठीक हो गया। अब कुंभ मेले से रिलेटेड हम क्या करेंगे, फैक्ट देखेंगे। तो जो कुंभ है वो कब लगता है, 12 साल में एक बार लगता है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। अब जो कुंभ मेला है वो 4 जगह लगता है, कितने जगह लगता है, 4 जगह। फर्स्ट लगता है हमारा कहाँ, हरिद्वार। दूसरा लगता है, ठीक है, हरिद्वार में कौन सी नदी के किनारे लगता है, गंगा। फिर लगता है हमारा कहाँ, नासिक कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। फिर थर्ड में कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, किस नदी के किनारे, शिप्रा रिवर के किनारे। और फोर्थ में कहाँ लगता है हमारा, प्रयागराज में लगता है, ठीक हो गया। प्रयागराज में लगता है, जो कि कहाँ है, यूपी में है। और कौन सी नदी के किनारे, गंगा और यमुना के संगम पर लगता है, ठीक है। ये तो है हमारा कौन सा, कुंभ मेला कितनी जगह लगता है, 4 जगह लगता है, ठीक है। एक होता है ना अर्ध कुंभ, ठीक है। अब अर्ध कुंभ क्या होगा, आधे टाइम पे लगेगा कुंभ के, तो 6 साल में एक बार लगता है। और अर्ध कुंभ केवल 2 जगह लगता है, केवल 2 जगह। कौन कौन सा, एक तो हरिद्वार और दूसरा कौन सा, प्रयागराज, ठीक हो गया। अब इतना समझ में आया। बाकी और हमारे फैक्ट, हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट कि, ठीक है, कुंभ को यूनेस्को में कब शामिल करा गया था, यूनेस्को की जो अमूर्त
जो सूची होती है उसमें कब शामिल करा गया था, तो 7 दिसंबर 2017 में इसे शामिल करा गया था। ठीक हो गया। तो कुंभ से रिलेटेड आई थिंक कि सारे फैक्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और ठीक है, तो शिप्रा किसकी सहायक है, चंबल की, और चंबल किसकी है, यमुना, और यमुना किसकी है, गंगा की सहायक है। ठीक है, तो ये भी हमने कवर करा। तो यहीं पे क्वेश्चन के सारे फैक्ट कंप्लीट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो कि है हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लखियाभूत, बी शिव, सी गौरा, या फिर रणभूत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है लखियाभूत। ठीक है, एक केंद्रीय पात्र होता है। अब जानते हैं हिल यात्रा के बारे में। ठीक है, कहाँ लगता है, तो सौर घाटी पिथौरागढ़ में जो है ये लोक नाट्य होता है। ठीक हो गया। और किस टाइम पे होता है, मेनली मतलब धान रोपाई के टाइम पे। ठीक है, तो ये जो नाटक है ना वो किससे रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है। ठीक है, खेती से रिलेटेड है। किस टाइम पे होता है, धान रोपाई के टाइम पे होता है। और कहाँ से ये नाटक मतलब आया है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है, नेपाल की देन है ये। ठीक है, नेपाल में ये पहले करा जाता था, फिर धीरे धीरे क्योंकि नेपाल से ही बाउंड्री शेयर कौन करता है, पिथौरागढ़ करता है, तो धीरे धीरे कहाँ भी होने लग गया, पिथौरागढ़ में भी इसे मनाया जाने लगा। ठीक है, तो नेपाल की ये देन है। ठीक है, और इसमें क्या करा जाता है, स्वांग नृत्य करा जाता है। क्या करा जाता है, स्वांग नृत्य करा जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या फैक्ट निकल सकते हैं हमारे, कि नेपाल की देन है। ठीक है, लेकिन नेपाल में जो है हिल यात्रा को क्या बोला जाता है, इंद्र यात्रा। नेपाल में क्या बोला जाता है, इसे इंद्र यात्रा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो मेनली किससे रिलेटेड है, ये हमारे किसानों, चारवाहों, इनसे रिलेटेड है। और मेन कब, धान रोपाई के टाइम पे जो है ये लोक नाट्य होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है निम्न में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन है मसूरी, नैनीताल, पिंडारी, या फिर औली। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल है, मतलब काफ़ी फेमस प्लेस है ये है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी औली सही हो जाएगा। ठीक है, तो औली कहाँ है, हमारा चमोली में है। कहाँ है, चमोली में पड़ता है। ठीक है, मसूरी देहरादून में एक हिल स्टेशन है। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है। नैनीताल काफ़ी सुंदर है। और पिंडारी जो है ग्लेशियर है, वो कहाँ है, बागेश्वर के अंदर है। ठीक है, तो अब औली। ठीक है, तो औली में क्या होता है ना, 1987 से जो है यहाँ पे स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, स्कीइंग महोत्सव मनाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा। ठीक है, समझ जाओगे शॉर्ट में, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जो है 1987 से यहाँ पे औली में स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, और क्या फैक्ट निकल सकता है कि औली में ही क्या है हमारा, औली के पास ही हमारा अंजनी माता मंदिर है। कौन सा, अंजनी माता मंदिर। ठीक है, तो अंजनी माता मंदिर किसका है, हनुमान जी की माता का ये मंदिर है। ठीक है, और औली के पास ही क्या है, गुरसो बुग्याल है। ठीक है, कौन सा बुग्याल, गुरसो बुग्याल है। ठीक है, और क्या है, चतरकुंड है। ठीक हो गया, चतरकुंड हो गया। और ठीक है, और जो औली है वो नंदा देवी, कामेट, हाथी और गौरा पर्वत, ठीक है, इन सब से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे पूरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरी और रणसिंघा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा अवनद्ध वाद्य, या फिर बी है हमारा शुशिर, और सी है हमारा घन वाद्य, और डी है कौन सा, तत्वाद्य। ठीक हो गया, तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तुरी और रणसिंघ जो है ना वो क्या, कौन से है, हमारे शुशिर वाद्य है। कौन से है, शुशिर वाद्य है। अब समझते हैं हम इन सब को। ठीक है, तो अवनद्ध क्या होता है ना, अवनद्ध जो है वो चर्म से बना होता है। किससे, चमड़े से जो है ये बना होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, जैसे ढोल हो गया, दमाऊ हो गया, हुड़की, ठीक है, हुड़की हो जाएगा, नगाड़ा हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, सोचो, डोर हो जाएगा, डोर, ठीक है, तबला हो जाएगा। तो ये तो सब किसके हो गए, अवनद्ध वाद्य के। किससे बनते हैं, चर्म से बने होते हैं। ठीक है, चमड़े से। अब शुशिर जो कि हमारा राइट आंसर था, ठीक है, तो शुशिर किससे बना होता है, जैसे खोखली लकड़ी से बना होता है। खोखली लकड़ी किससे, खोखली लकड़ी से ये मेनली बना होता है, जैसे बांस की खोखली हो गया। ठीक है, धातु से, या तो तांबा कांसा धातु से बना होता है, या किसी जानवर की सींग से ये बना होता है, या तुमड़ी से ये बना होता है। ठीक है, तो शुशिर के अंदर कौन कौन से आ जाएगा हमारा, अलगोजा,
और ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अलगोजा किसका अन्य नाम है, तो किसका है, बांसुरी, बांसुरी का ही अन्य नाम है अलगोजा, ठीक है। और कौन सा है, मशकबीन, ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड का है, पहले से सेना में बजाया जाता था। और कौन सा हो जाएगा, मुरली हो जाएगा, ठीक है। शंख भी आ जाएगा क्योंकि हवा से ही वो होता है। और मोछंग इम्पोर्टेंट है, ये पूछा है कि जो भेड़ पालक जो होते हैं उनके द्वारा कौन सा बजाया जाता है, तो मोछंग बजाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कौन से हो गए, हमारे शुशिर हो गए। अब घन वाद्य यंत्र किससे मिलकर के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं ना हमारे धातु से, ठीक है। किससे बने होते हैं, हमारे घन धातु से, ठीक है। तो अब घन के एग्जाम्पल कुछ हमें मिल सकते हैं। घन के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे हो गया वीणाई, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, वीणाई हो गया, हमारी थाली होगी कांसे की, ठीक है। मंजीरा हो गया, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, कसेटी, ठीक है। घंटी हो जाएगा, ठीक हो गया। चिमटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया और एक्स्ट्रा हो गए, ठीक हो गया। और भी बहुत सारे होते हैं। तो और तत्वाद्य का मतलब होता है तार, ठीक है। किससे बने होते हैं, तार से बने होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे सारंगी, ठीक है, एक तारा, दो तारा, ठीक है। वीणा आ जाएगा। और बहुत फेमस कौन, गिटार, ठीक है। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तत्वाद्य का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ऐपण, रंगोली, थापा या फिर ज्यूंती। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऐपण, ठीक है। ऐपण क्या है, बहुत ही फेमस लोक कला है हमारे उत्तराखंड की, ठीक है। तो इसका मूल अर्थ क्या होता है, लीपना या फिर सजावट, लीपना या फिर सजावट होता है, ठीक है। और यहाँ से एक फैक्ट, ऐपण गर्ल कौन है, तो कौन है, मीनाक्षी खाती, कौन है, मीनाक्षी खाती, ठीक है। मीनाक्षी खाती को ऐपण गर्ल बोला जाता है। और बाकी ऐपण को ही हम अन्य नाम क्या क्या हैं, ऐपण के अन्य नाम क्या क्या हो जाएंगे, एक तो जैसे हमने पढ़ा क्वेश्चन में ही गिवन है कि क्या है, अल्पना, और हम रंगोली भी इसे बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, चौक, ठीक हो गया। और जैसे आपको पता होगा कि रेड और वाइट कलर का यूज़ जो है ऐपण में देखने को मिलता है, ठीक है। या तो हम पेंट के थ्रू इसे लगा लेते हैं, या तो वाइट कलर हम कैसे भी बना सकते हैं कि जैसे चावल का आटा होता है ना, उसको घोल करके, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्वार बोलते हैं, ठीक है, विस्वार बोलते हैं। तो उससे भी हम क्या करते हैं, वाइट कलर का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। बाकी रंगोली तो आप समझते हैं, कलरफुल, दिवाली के टाइम पर बहुत बनाई जाती है और महाराष्ट्र की मोस्टली फेमस है। और ऐसी अल्पना कहाँ की है, बंगाल, ठीक है, बंगाल में मोस्टली से बोला जाता है, रंगोली महाराष्ट्र में, ठीक हो गया। तो अब ठीक है, रंगोली ये हो गया। बाकी थापा क्या होता है, थापा भी क्या होता है ना, त्योहारों में बनाया जाता है, ठीक है। त्योहार या फिर मांगलिक कामों में, मांगलिक कार्यों में जो है हमारा जो दुर्गा देवी है उनका चित्रण करा जाता है, ठीक है। चावल से बने जो श्वेत रंग होता है उससे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थापा। और ज्यूंती बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यूंती क्यों, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट त्यौहार जैसे कौन कौन से हो गए, हमारे कौन कौन से त्यौहार हो गए, जैसे दीपावली, होली, नवरात्र, दशहरा, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी होते हैं, इनमें क्या होता है, देवी देवता का चित्रण हम जो करते हैं, देवी देवता का चित्रण, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्यूंती। देवी देवता के चित्रण को ही हम क्या बोलते हैं, ज्यूंती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट है, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो सन 1900 या फिर 1902, 1908 या फिर 1918। तो कब होता है, 1902 में होता है, ठीक है। कब होता है, 1902 में, ठीक है। गढ़वाल समाचार पत्र, अब इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, एक तो है गढ़वाल समाचार पत्र, एक है गढ़वाली, ठीक है। गढ़वाली को भी हम देखेंगे। तो गढ़वाल समाचार कब होता है, 1902 में होता है। कहाँ से होता है, लैंसडाउन से, कहाँ से होता है, लैंसडाउन से। 1902 में तो शुरू होता है और 1904 में ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, ठीक हो गया। और लेकिन फिर दोबारा शुरू होता है, फिर स्टार्ट कब होता है, 1913 से। और कहाँ से निकलता है, दुगड्डा, कहाँ से, दुगड्डा। और लैंसडाउन और दुगड्डा दोनों ही कहाँ है, पौड़ी में है, ठीक है। और इसके संपादक की अगर मैं बात करूँ, संपादक कौन रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन है, गिरजा दत्त नैथानी, गिरजा दत्त नैथानी, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, गढ़वाल में पत्रकारिता, पत्रकारिता
पत्रकारिता का जनक, ठीक है, किसको बोला जाता है? गिरजादत्त नैथानी को बोला जाता है। ठीक हो गया। तो ये तो सारा हो गया हमारा किससे? गढ़वाल समाचार पत्र से। अब एक निकलता है हमारा गढ़वाली, एक निकलता है क्या? गढ़वाली समाचार पत्र। और ये कब निकलता है? 1905 में। कहाँ से? दून, देहरादून से निकलता है। कब तक? आज़ादी के बाद तक, 1952 तक। ठीक हो गया। और इसके भी संपादक कौन है स्टार्टिंग के? मतलब और भी इसके रहते हैं, पर स्टार्टिंग के कौन है इसके भी? गिरजादत्त नैथानी। कौन है? गिरजादत्त नैथानी। ठीक हो गया। तो ये कौन है? फर्स्ट संपादक। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और थोड़ा सा आप राइटिंग के लिए कोऑपरेट करेंगे। ठीक हो गया। अब है, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। पिछौड़ी आप लोग समझते हैं ना, जैसे शादियों में जो पहनते हैं, ठीक है, तो वही है रंग वाली पिछौड़ी। तो उसके लिए कौन है? अल्मोड़ा। ठीक है। और अल्मोड़ा किसके लिए है? बाल मिठाई के लिए भी फेमस है। ठीक है, बाल मिठाई। और हल्द्वानी नैनीताल के अंदर आ जाएगा। रुद्रपुर और काशीपुर किस में आ जाता है? हमारा उधम सिंह नगर में। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है खिलाड़ी को, कोच को, रेफरी को, या फिर टीम के कप्तान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। ठीक है। यानी कि जो सिखाता है उसको दिया जाता है। ठीक है, कोच को। और इसमें क्या दिया जाता है? तो 3 लाख यानी 3 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। और साथ ही सबसे फर्स्ट किसको दिया गया था? उत्तराखंड से। और कब दिया गया था? 2013 में मिला था। किसको? हरि सिंह थापा। ठीक है, हरि सिंह थापा। ठीक है, हरि सिंह थापा को जो है सबसे पहले दिया गया था। और ये किससे रिलेटेड थे? हमारे मुक्केबाजी से, यानी कि बॉक्सिंग से रिलेटेड थे। ठीक है, बॉक्सिंग से रिलेटेड थे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न में से किस भूसन्नति से हुई है? यूराल भूसन्नति, रॉकी, या फिर तैथिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किससे हुई है? तैथिस भूसन्नति से हुई है। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले जो हमारी अर्थ थी ना, तो वो इस तरीके से थी कुछ। ठीक है। तो इसमें क्या था? जो ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट था, यानी कि भूमि वाला, तो उसको हम क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे। और ये जो वाटर वाला था उसको बोलते थे पैंथलासा। उसको क्या बोलते थे? पैंथलासा। फिर क्या होता है कि ये और आपस में टूट जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपस में टूट जाते हैं। तो एक तो क्या हो जाता है? यूरेशियन, और दूसरा गोंडवाना। ठीक है। और बीच में क्या आ जाती है हमारी? तैथिस सी आ जाती है। ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि ये जो इंडियन प्लेट है वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है, ठीक है, तो अब इस यहाँ पे क्या होगा? कुछ सेडिमेंट्स तो इकट्ठा होंगे ना, कुछ अवसाद होंगे कहाँ पे? तैथिस सी में। तो ये सब क्या हो जाता है? आपस में फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, आपस में फोल्ड हो जाते हैं। और इस तरीके से हिमालय का क्या हो जाता है? यहाँ पे उत्थान हो जाता है, यानी हिमालय बनता है हमारा। ठीक हो गया। और हिमालय क्या है? अगर पूछे हिमालय क्या है, तो क्या है? एक कैसा माउंटेन है? तो यंग फोल्ड माउंटेन है, जिसकी हाइट जो है अभी भी क्या है? रेगुलर बढ़ते ही जा रही है। ठीक हो गया। और काफ़ी सिंपल में समझा, मतलब फटाफट। ठीक है। तो अब 50 क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? यानी कि बृहत्तर से मतलब है यहाँ पे ग्रेटर हिमालय। अब आपको पता होगा कि हिमालय जो है ना, बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड। जैसे मैं बनाऊँ, ठीक है, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांस। ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाता है? फिर हमारा आ जाएगा ग्रेटर, और फिर क्या आ जाता है हमारा? मिडिल, और फिर आ जाता है हमारा शिवालिक। ठीक है। फिर उसके बाद भाबर तराई, इस तरीके से। ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय बोल रहा है, तो ग्रेटर हिमालय उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट में है, इस बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 जिलों में। ठीक है। तो आप 6 जिलों के नाम जान लें, कहाँ कहाँ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखने की ऊपर के जितने भी हमारे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो है हमारा क्या? उत्तरकाशी, फिर उसके बगल में चमोली, दैन पिथौरागढ़, फिर टिहरी, और फिर रुद्र, शॉर्ट लिख रही हूँ, और फिर बागेश्वर। ठीक है। तो 6 जिलों में इसका फैलाव है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की जो है सहायक नदी नहीं है? ठीक है।
तो अब जैसे आपने पढ़ा होगा पंचप्रयागों के बारे में, ठीक है, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी रहती है? अलकनंदा रहती है, ठीक है, जो कि मतलब उस अलकनंदा में जो है हर कोई दूसरी दूसरी नदी आकर के मिलती है और वहाँ पे क्या बनते हैं? हमारे पंचप्रयाग बनते हैं, ठीक है। तो नंदाकिनी है क्या पंचप्रयाग में? हाँ है, नंदप्रयाग, ठीक है। मंदाकिनी है, हाँ रुद्रप्रयाग, ठीक है। पिंडर है, हाँ पिंडर, कर्णप्रयाग, ठीक हो गया। और फिर है हमारा क्या? भीलंगना है अलकनंदा की सहायक तो नहीं है, ठीक है। भीलंगना इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलकनंदा सबसे पहले कहाँ से निकलती है? हमारी चमोली से, संतोपत ग्लेशियर, संतोपत जो शिखर है वहाँ से, ठीक है। वहाँ के अलकापुरी जो बाघ हिमनद है वहाँ से निकलती है, ठीक है। अलकनंदा को ही हम किस नाम से और जानते हैं? विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक हो गया। और क्या फैक्ट निकल सकते हैं? ठीक है, 195 किलोमीटर ये बहती है, कहाँ तक? देवप्रयाग तक, ठीक है। संतोपत से देवप्रयाग तक। फिर क्या होता है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो आगे गंगा के नाम से वो बहती है, ठीक हो गया। और अब लास्ट बचता है हमारा क्या? भीलंगना, ठीक है। भीलंगना के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट। भीलंगना के बारे में फैक्ट हम देखेंगे तो जो है भीलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, उद्गम इसका होता है हमारा खतलिंग ग्लेशियर। कहाँ से? सॉरी राइटिंग के लिए थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग करेंगे, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से, खतलिंग ग्लेशियर से ये निकलती है, जो कि कहाँ है? हमारा टिहरी में। कहाँ है? टिहरी में, ठीक है। और 110 किलोमीटर ये बहती है और भागीरथी की मेन सहायक नदी है। भागीरथी की सबसे मेन प्रमुख सहायक है, भागीरथी की सहायक है, ठीक है। भागीरथी और इसका संगम कहाँ पे होता है? गणेश प्रयाग। कहाँ पे? गणेश प्रयाग, जो कि किसका नाम था? पुरानी टेहरी, ठीक है, पुरानी टेहरी का नाम था, ठीक हो गया। गणेश प्रयाग में संगम होता है और इन दोनों के संगम पे ही क्या बना हुआ है? हमारा हाईएस्ट डैम, जो कि है टिहरी डैम, इन्हीं के संगम पे बना हुआ है। और अब देख लो कि भीलंगना की सहायक कौन कौन है? भीलंगना की सहायक भीलंगना की सहायक कौन कौन सी है? तो है धर्मगंगा, ठीक है, दूध गंगा और बाल गंगा और मेदे गंगा। और कौन सा? मेदे गंगा, ठीक है। तो ये किसकी सहायक होगी? भीलंगना की। और भीलंगना खुद किसकी सहायक है? भागीरथी की। और भागीरथी और अलकनंदा मिल करके क्या बनाते हैं? हमारे गंगा नदी का निर्माण करते हैं। कहाँ से? देवप्रयाग से आगे को, ठीक हो गया। अब उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ठीक हो गया। तो ये पूछा है लघु, बहारी हिमालय या फिर भावर या फिर तराई, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये ट्रांस, फिर ग्रेटर, फिर मिडिल और फिर हमारा शिवालिक। तो शिवालिक को ही जो है हमारा शिवालिक, उसी को बोला जाता है बहारी हिमालय या फिर आउटर हिमालय, ठीक है, आउटर हिमालय, ठीक हो गया। और जो लघु हिमालय है, ठीक है, लघु है, उसी को क्या बोला जाता है? मिडिल हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो होती है हमारी बहारी हिमालय में, यानी कि शिवालिक में होती है, ठीक है। जैसे ही हम ऊपर ऊपर को जाते रहेंगे ना, तो वर्षा की जो मात्रा है वो घटते रहेगी। ट्रांस में तो बिल्कुल ही कम होगी, मतलब होगी नहीं, यहाँ पे बर्फ़ ही रहती है मोस्टली हर टाइम। तो मैक्सिमम कहाँ होती है? शिवालिक में। और जो हमें जीवाश्म है, फॉसिल देखने को भी मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? हमारे शिवालिक में, ठीक है। सबसे न्यू वाली जो रेंज है वो कौन सी है? नवीन जो है वो कौन सी है? शिवालिक है, ठीक है। और शिवालिक और मिडिल के बीच में ही कौन सी घाटी है? हमारी दून, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो है निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? ठीक है। अब नकदी फसल क्या होता है? तो ये है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप, अब कैश क्रॉप क्या होता है? कैश मतलब पैसा, ठीक है, पैसा। तो ऐसी क्रॉप, ऐसी फसल जिसको जो है किसान अपने यूज़ के लिए नहीं बल्कि जो है मैक्सिमम अपने प्रॉफिट के लिए उगाता है, ठीक है, जिससे उसको प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो, बेचे मार्केट में, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो इसमें से फल तो हमारे यूज़ में आती है, सब्जी भी हमारे यूज़ में आती है, गन्ना या फिर तंबाकू। तंबाकू का तो उतना ज़्यादा रहता नहीं है हमारे उत्तराखंड में, मेन किसका रहता है? गन्ने का, ठीक है। गन्ने को ही एक नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है। तो गन्ने से जैसे कि मैक्सिमम कहाँ होता है इसका प्रोडक्शन? यूएस में होता है, यानी यूएस उधम सिंह नगर में होता है, ठीक है।
USN उधम सिंह नगर में होता है। गन्ने से ही जैसे हमारी चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है और गन्ने का जूस जो हम गर्मियों में बहुत पीते हैं, ठीक है। तो ये सब किससे होता है? गन्ने से होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? तो गन्ना, गेहूँ, चावल या फिर दाल, इसमें से क्या हो जाएगा? गेहूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारी फर्स्ट में क्या बोई जाती है? वो है गेहूँ, सबसे ज़्यादा भाग पर गेहूँ। देन फिर बोया जाता है हमारा चावल और फिर बोया जाता है हमारी जो नगदी फसल थी, कौन? गन्ना। फिर बोया जाता है हमारा मडवा, ठीक हो गया। मडवे को ही हम रागी भी बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नीसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है? ठीक है, मैग्नीसाइट मैग्नीसाइट कहाँ यूज़ होता है? जैसे लोहा इस्पात जो हमारी इंडस्ट्री है, या फिर सीमेंट इस्पात जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे तापशाह ईंटों के रूप में इसका क्या होता है? रूप में यूज़ होता है, ठीक है। किसका? मैग्नीसाइट का। अब इसके भंडार कहाँ कहाँ मिलते हैं? जैसे कि आपने मेन सुना होगा ना, झिरोली फेमस है किसके लिए? मैग्नीसाइट के लिए। कहाँ है? अल्मोड़ा। और चंडाक कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक हो गया। और साथ ही बागेश्वर में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? बागेश्वर में। तो मेन प्रोटेक्शन इसका यही होता है, ठीक है, इन तीनों में। तो कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन? तो ऑप्शन ए है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में मिलता है, ठीक हो गया। और साथ ही ये तो आपको याद रखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट। और लेकिन अगर कभी पूछ दे झिरोली किसके लिए फेमस है या फिर चंडाक किसके लिए है, तो आपको ये भी याद रखना है, झिरोली अल्मोड़ा में है, चंडाक पिथौरागढ़ में। और मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका होता है? मैग्नीसाइट का होता है, ठीक हो गया। तो यहीं पे हमारे ये सारे क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म होते हैं। काफ़ी अच्छे से हमने समझा और जितना हो सका मैंने आपको बताया, जो भी यहाँ से हमारे फैक्ट निकलते थे, ठीक है। तो जो है इसमें लगभग 152 के करीब जो है क्वेश्चंस थे। तो 55 तक तो मैंने अभी रख दिए हैं, बाकी इतने ही कुछ हमारे जो है कल के पार्ट में भी रहेंगे, इसलिए मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, वरना वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती, ठीक है। तो होप आप सबको पसंद आया होगा और सीरीज़ को बहुत ज़्यादा देखें, शेयर करें और काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा। और कहीं पे भी अगर मेरे से कुछ मतलब मिस्टेक हुई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से मैं जो है पढ़ाऊँ या क्या करूँ, इस तरीके से, ठीक है। और राइटिंग तो यार ये स्क्रीन में थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, अभी न्यू है ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग करेंगे, ठीक है। बाकी सुनेंगे अच्छे से। ओके, यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।